This video is made for education purpose only and please should not be considered as a financial advice. So दोस्तों अभी देखा गया यस्टरडे मतलब कल की अगर बात करें तो कल शुक्रवार था। शुक्रवार के दिन नॉर्मली मार्केट चलता है बट हमारा मार्केट बंद था, आप सभी लोगों को पता है। मुहर्रम के चलते छुट्टी थी एंड सैटरडे संडे वैसे भी छुट्टी यहाँ पे रहती है। बट इस चीज़ के चलते हम सभी लोगों को पता है कि अगर मार्केट में शुक्रवार के दिन छुट्टी नहीं होती तो जो पैटर्न यूजुअली मार्केट में बनता है वो पैटर्न ऑलरेडी एक दिन पहले हमारे इधर बन चुका था। मतलब आप देख सकते हो निफ्टी 50 की अगर बात करें तो पहले बहुत अच्छा खासा भागा, फिर ऊपर से जो जिस प्रकार से गिरा है मतलब रफली आप कह सकते हो 200 पॉइंट की गिरावट हुई। और वो गिरावट हम सबको पता है कि हर शुक्रवार के सेकेंड हाफ में यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम हमें काफ़ी बार देखने को मिल चुकी है। और उसके पीछे का रीज़न भी हर किसी को यहाँ पे पता है कि उसके बाद आता है सैटरडे एंड संडे। एंड अभी का जो सैटरडे संडे है, जब से ट्रम्प आए हैं, कोई नॉर्मल सैटरडे संडे तो नहीं रहा है। हर किसी को पता है कि जो जंग के चलते जो भी चीज़ें हो रही है, सैटरडे एंड संडे को ही कोई ना कोई अटैक वाली खबर है वो आ ही जाएंगी। एंड दोस्तों अभी की भी अगर बात कर लें तो सेम कुछ वैसे ही सिनेरियो देखने को मिल चुके हैं। मतलब अमेरिकन मार्केट की बात कर लें तो ठीक है, कल कुछ बहुत भागा और बहुत कुछ गिरा भी नहीं, नॉर्मल सब चला 40 पॉइंट नीचे, मतलब कुछ भी नहीं है। बट मज़े की बात यह है दोस्तों कि अमेरिकन मार्केट जो यहाँ पे बंद होता है उसके बाद तुरंत मतलब जैसे ही अमेरिकन मार्केट बंद हुआ उसके बाद तुरंत से तुरंत अमेरिका की ओर से यहाँ पे ऑफिशियली अपडेट सामने निकल कर आया कि उन्होंने बताया है कि यस, अमेरिका ने फ्रेश अटैक किया है ईरान के ऊपर। मतलब आप टाइमिंग देख सकते हो। एंड वैसे तो हम यूज टू हो ही चुके हैं कि ये चीज़ें मतलब एकदम क्या ही, अभी अगले हफ्ते भी कुछ ऐसा ही होने वाला है कि सैटरडे संडे आ जाएगा, कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ पे रहेगी। और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, मार्केट चल रहा था तब ये घोषणा नहीं की है। जैसे ही मार्केट बंद हो गया उसके बाद आके बताते हैं कि हमने यहाँ पे क्या किया है, ईरान के ऊपर एक फ्रेश एक नया अटैक यहाँ पे किया है। मतलब क्या है कि मंडे के दिन पैनिक यहाँ पे फैल जाए। आप देख सकते हो ऑल मार्केट भी काफ़ी डिसेंट तरीके से यहाँ पे चल रहा है। बट ये सारी चीज़ें सारा बाजार बंद होने के बाद इन्होंने घोषणा कर दी कि हाँ भाई, हमने तो ईरान के ऊपर यहाँ पे अटैक कर दिया है। सो ये चीज़ें बार बार यहाँ पे चल रही है एंड हर किसी को पता है कि इनसाइडर ट्रेडिंग एकदम हायर लेवल पे चल रही है। ट्रम्प का जो इनर सर्कल है ज़बरदस्त लेवल पे वो पैसा छाप रहे हैं। और ये कोई वॉर को लेके चीज़ नहीं है, इसके पहले भी टेरिफ में वही चीज़ हुई थी, काफ़ी बार ये देखा गया है। काफ़ी बार अमेरिका में भी इस चीज़ को लेकर आवाज़ उठाई थी बट वो अब कुछ नहीं रहा। एंड यही चल रहा है दोस्तों, लगातार यहाँ पे इस चीज़ के चलते अरबों खरबों कमाए जा रहे हैं। अब ट्रम्प यहाँ पे अगर देखा गया तो वापस मंडे के दिन मार्केट खुलने से पहले कोई और यू टर्न ले ले, कोई इसकी गारंटी नहीं, कुछ भी कह सकते हैं। बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पे चलती है। अब कुछ लोग सोचते होंगे कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक क्यों किया। तो दोस्तों अगर डिटेल में बात करें तो पहले यहाँ पे बात हो तो आप देख सकते हो एवर लवली करके जो बहुत बड़ा जहाज देखने को मिल जाता है, सो उसके ऊपर अटैक हुआ है कार्गो शिप के ऊपर। जो रिपोर्ट के जरिए खबर आई थी कि किसी ने तो यहाँ पे इनके ऊपर अटैक किया है हॉर्मुज से जब पास हो रहे थे तभी। एंड वो अटैक किससे हुआ था हर किसी को पता है, यस, ड्रोन से अटैक यहाँ पे किया गया है। और देखा गया तो अटैक किसने किया है वो अभी प्रॉपरली कंफर्मेशन नहीं आया, बट अमेरिका ने तो ईरान के ऊपर ये आरोप लगा दिया है कि इन्होंने किया है और ईरान ने इस चीज़ को डिनाई नहीं किया है। सो ये चीज़ें हम लोगों को देखने को मिली है। और इसके पीछे का रीज़न क्या है कि अब ये शिप्स के ऊपर अटैक क्यों कर रहे हैं, तो अगेन वही पॉइंट है कि ईरान का ये कहना है कि जो रूट्स हमने दिए हुए हैं उधर से ही शिप्स जानी चाहिए। अगर दूसरी जगह से अगर शिप्स जानी स्टार्ट हो गई तो हम उनके ऊपर अटैक करेंगे, ये उन्होंने पहले भी कहा था। और ये जो शिप्स है वो ईरान के रूट से नहीं जा रही थी, दूसरा जो रूट है ओमान के करीब से, जिसके ऊपर अमेरिका कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है थ्रू ओमान, वहाँ से वो जा रही थी। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे निशाना बनाया है। ये रिपोर्टेडली फिलहाल तो खबर सामने आई, बट पॉइंट यहाँ पे क्या है, पॉइंट ये है कि हॉर्मुज जो हम सोच रहे थे कि सब कुछ नॉर्मल हो गया, एमओयू साइन हो गया है, 60 दिन तक अब देखा जाएगा कोई अटैक नहीं होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं दोस्तों। अटैक अभी भी यहाँ पे चल रहे हैं। वहाँ पे अभी भी कितने लाखों लोग यहाँ पे अटके पड़े हुए हैं। शिप्स की अगर यहाँ पे बात करें तो उनको निकालने का जो प्रोग्राम भी था यूएन की ओर से रेस्क्यू से रिलेटेड, वो भी उन्होंने होल्ड कर दिया है क्योंकि वो भी कह रहे हैं कि टोटली अनसेफ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि ईरान ने इस शिप्स के ऊपर अटैक किया एंड इस शिप के ऊपर अटैक किया। इसलिए अभी जो हम खबर सुन रहे हैं ना कि पूछा गया कि आपने क्यों स्ट्राइक किया ईरान के ऊपर, तो उन्होंने बताया है कि उसी का रिस्पॉन्स दिया है जो शिप के ऊपर ड्रोन अटैक हुआ उस चीज़ के चलते। एंड इसीलिए हम यहाँ पे बात करें जो जेडी वेंस है, उन्होंने भी यही रिप्लाई दिया है कि वायलेंस के बदले वायलेंस। सो अगर शिप के ऊपर अटैक हुआ
तो हम भी अटैक ही करेंगे ईरान के ऊपर, और कोई दूसरा रास्ता है नहीं। सो मतलब बॉटम लाइन क्या है दोस्तों, बॉटम लाइन यही है कि अभी ये चेन बनती जा रही है। चेन मतलब अगर हम यहाँ पे बात करें कि ईरान ने अटैक किया, तो इसीलिए इस सवाल का जवाब देने के लिए अब अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक किया है। और अब आगे क्या होगा, तो ईरान अमेरिका के ऊपर अटैक करेगा तो क्या होगा, तो दोस्तों वो अभी हो चुका है। आईआरजीसी ने अभी दोस्तों ऑफिशियली एक्सेप्ट भी किया है कि उन्होंने यूएस के जो मिलिट्री साइट्स है, गल्फ की अगर बात कर ले, उसके ऊपर ज़बरदस्त उन्होंने अटैक यहाँ पे किया है। और उन्होंने भी बताया कि हमने अटैक क्यों किया है, क्योंकि अमेरिका ने हमारे ऊपर अटैक किया है। तो मतलब वही वो नेवर एंडिंग चेन अब यहाँ पे बनती जा रही है। अभी व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या, तो क्या अब आगे जाके वापस अमेरिका वापस अब ईरान के ऊपर अटैक करेगा, तो अब वापस अमेरिका अब ईरान के ऊपर अटैक करेगा कि नहीं करेगा, ये देखने वाली बात है। या फिर कोई अच्छा खबर आएगा, अच्छा खबर मतलब क्या कि कोई अटैक नहीं होगा, कोई यूटर्न आएगा, मतलब यही चीज़ें लगातार यहाँ पे चल रही है। सो मतलब पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों, पॉइंट सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है कि जैसे अमेरिकन मार्केट बंद हुआ, मतलब लिटरली बोलते हैं कि जो इंतज़ार कर रहे थे यूएस में कि बाजार पहले यहाँ पे बंद हो जाए, और जैसे ही बंद हो गया तुरंत के तुरंत अनाउंसमेंट कर दिया कि हाँ हमने तो ईरान के ऊपर अटैक किया है। सो मार्केट को पकड़ रहे हैं, मतलब आप समझ रहे हो कि बाजार को लेकर ही ये सारी चीज़ें क्लियर कट होते हुए देखने को मिल रही हैं। वैसे तो अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, अब तो हम शेयर बाजार वाले हैं, हम तो हम पहले से इस चीज़ का अंदाज़ा आ चुका है, बट अब दुनिया में भी ये बातें स्टार्ट हो चुकी है कि मतलब क्या ये अल्टीमेटली मार्केट से ही पैसा निकलने के लिए ये पहले पोजीशन बनाए जाते हैं, उसके बाद खबरें यहाँ पे लेकर आ जाते हैं, इधर एकदम ज़बरदस्त तेज़ी आ जाती है एंड या फिर गिरावट भी हो जाती है, और अकॉर्डिंगली वैसे ही पोजीशंस यहाँ पे बनाए जाते हैं। कितनी बार यहाँ पे हम यहाँ पे इन चीज़ों को विटनेस कर चुके हैं, और अभी भी फिलहाल वही पैटर्न फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। एंड अगेन अगर देखा गया तो ऐसा लग रहा है कि अगले हफ्ते भी सेम वही चित्र हमें देखने को मिल सकता है। सो इस चीज़ के चलते भाई ट्रम्प, उनका ये इनर सर्कल, अमेरिका वाले जो भी है इस चीज़ को जानते हैं, वो अच्छा पैसा अभी छाप रहे हैं। बाकी पूरी दुनिया तो भाई यहाँ पे फंसी पड़ी हुई है मार्केट में, ना तो ढंग से ऊपर जा पा रहे, ना तो ढंग से नीचे भी जा रहे हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी तक जितना भी अपडेट था वो मैंने आपको बता दिया है। सो कोई भी अगर दूसरा अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। सो ठीक है, इस प्रकार की खबर क्या मार्केट के लिए अच्छी है, तो बिल्कुल भी नहीं, इससे मार्केट फंस जाता है भाई। तो देख लेते हैं अब क्या अपडेट आगे निकल कर आता है। तो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।